आज हम लोग गॉस लॉ पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, वो मैं आपको शॉर्टकट में रिवाइज कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन था, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको मैंने डिनोट किया था फाई से। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा गया था। और व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अब हम पढ़ने वाले हैं गॉस का लॉ। गॉस लॉ क्या है, तो गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक ट्रिक है। गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक ट्रिक है। स्टेटमेंट देखिए क्या करता है। स्टेटमेंट कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस। गॉस लॉ का स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस, इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये स्टेटमेंट हो गया है गॉस लॉ का कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई मतलब फ्लक्स, और नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लोज्ड, मतलब कि क्लोज्ड सरफेस पर फ्लक्स। क्लोज्ड सरफेस पर फ्लक्स कितना होता है, तो ये होता है चार्ज इनसाइड द सरफेस बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। गॉस लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसे बैलून टाइप का कोई स्ट्रक्चर है, तो बैलून का जो सरफेस होता है, सरफेस ऑफ बैलून इज ए क्लोज्ड सरफेस। बैलून का सरफेस क्लोज्ड सरफेस है। तो सपोज करिए कि मेरे पास एक बैलून टाइप का सरफेस है, और इस बैलून के अंदर यहाँ पे एक चार्ज है 2 कूलम का, यहाँ पे एक चार्ज है 3 कूलम का, यहाँ पे एक चार्ज है -1 कूलम का, बाहर एक चार्ज है 4 कूलम का, यहाँ पे एक चार्ज है -5 कूलम का। ठीक है। तो ये एक बैलून टाइप का सरफेस है, और इस बैलून टाइप के सरफेस के अंदर कितना कितना चार्ज है, तो बैलून टाइप के सरफेस के अंदर 2 कूलम का चार्ज है, 3 कूलम का चार्ज है, -1 कूलम का चार्ज है, बाहर -5 कूलम और 4 कूलम का चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो कौन कौन बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये 2 कूलम भी बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 3 कूलम भी बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड -1 कूलम भी बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 कूलम भी बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड -5 कूलम भी बनाएगा। तो ये सब मिलके इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और ये सारे चार्जेस जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, तो पूछा गया कि इस बैलून के सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दिस स्फेरिकल सरफेस। इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा गया। अब देखिए गॉस साहब ने किसी क्लोज सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताने के लिए एक ट्रिक दिया कि अगर सरफेस क्लोज्ड है, बैलून टाइप का सरफेस है या कोई भी क्लोज सरफेस है, उस पर अगर फ्लक्स पूछा गया तो फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा, तो फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस बराबर, उन्होंने कहा कि वो निकलेगा कैसे, तो चार्ज इनसाइड द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमको उन चार्जेस को देखना है जो सरफेस के अंदर है, उन चार्जेस को नहीं देखना है जो सरफेस के बाहर है। तो सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज है, सरफेस के अंदर ये 2 कूलम है, सरफेस के अंदर 3 कूलम है, सरफेस के अंदर -1 कूलम है, सरफेस के बाहर 4 कूलम है, सरफेस के बाहर -5 कूलम है। मुझे उन्हीं चार्जेस से मतलब है जो इस बंद सरफेस के अंदर है। तो इस बैलून टाइप के सरफेस के अंदर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 5, 5 -1 4, यानी चार्ज इनसाइड द सरफेस हो गया 4, आउटसाइड वाला चार्ज नहीं देखेंगे, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बैलून टाइप के सरफेस पर कितना हो गया, 4 बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी भी क्लोज सरफेस पर अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मान लीजिए ये बैलून जो है वो कुछ इस प्रकार का है, कहीं पे बैलून धंसा हुआ है, कहीं पे उठा हुआ है। ये भी एक बैलून ही है जो बैलून कहीं पे धंस गया और कहीं पे उठ गया है। बैलून के अंदर यहाँ पे एक चार्ज है 4 कूलम, यहाँ पे एक चार्ज है -4 कूलम, यहाँ पे एक चार्ज है 2 कूलम, यहाँ पे एक चार्ज है 3 कूलम। पूछा गया कि इसके ऊपर कितना फ्लक्स होगा, इस क्लोज सरफेस के ऊपर कितना फ्लक्स होगा, तो बोले कितना फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स होगा क्लोज सरफेस पर चार्ज इनसाइड द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो 4 + -4 यानी कि 0,
तो सरफेस के अंदर का चार्ज हो गया 0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 0, यानी कि इस क्लोज सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। इस क्लोज सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया 0। तो गॉस लॉ के स्टेटमेंट को एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस, मतलब ये जो आपका लॉ है वो किसी क्लोज सरफेस के ऊपर ही अप्लाई होने वाला है। इतना तो कंफर्म हो गया कि गॉस लॉ किसके ऊपर अप्लाई होने वाला है, तो गॉस लॉ वैसे ही सरफेस के ऊपर अप्लाई होने वाला है जो क्लोज सरफेस है। तो अगर कोई क्लोज सरफेस है तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है, तो इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक एग्जांपल और लीजिए, मान लीजिए कि मेरे पास ऐसे कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस है, ये बैलून है कहीं पे फंसा हुआ, कहीं उठा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज है +1 कूलम, यहाँ पे एक चार्ज है +3 कूलम, यहाँ पे चार्ज है -2 कूलम, यहाँ पे चार्ज है 4 कूलम। पूछा गया कि बताइए इस क्लोज सरफेस के ऊपर कितना फ्लक्स होगा। देखो बैलून टाइप का सरफेस है, क्लोज है, इसके ऊपर कितना फ्लक्स होगा, तो कितना फ्लक्स होगा, तो चार्ज इनसाइड द सरफेस, तो 1 और 3 4, 4 - 2 2, तो 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया किसका, गॉस लॉ का। गॉस लॉ का स्टेटमेंट हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन है, इनसाइड ए क्यूबिकल रूम, क्वेश्चन कह रहा है कि इनसाइड ए क्यूबिकल रूम, inside a cubical room there is a point charge 5q, there is a point charge 5q comma a rod of length L, a rod of length L having linear charge density lambda, having linear charge density lambda and a semicircular plate of radius small r having surface charge density sigma, having surface charge density sigma। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्यूबिकल रूम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ओवर द क्यूबिकल रूम, उस क्यूबिकल रूम के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्यूबिकल रूम। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि इनसाइड ए क्यूबिकल रूम, मतलब एक रूम है, रूम किस प्रकार का है, क्यूबिकल रूम है, मतलब उसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर है, क्यूबिकल रूम है। और उस क्यूबिकल रूम के अंदर क्या क्या, उस रूम के अंदर क्या कौन कौन सा चार्ज है, उसको मैं डायग्राम में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्यूबिकल रूम को मैंने ऐसे दिखा दिया है, मान लीजिए कि ये रूम है, रूम के अंदर क्या क्या है। इनसाइड ए क्यूबिकल रूम देयर इज ए पॉइंट चार्ज 5q, रूम के अंदर किसी पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज 5q है। उसके बाद रूम के अंदर एक रॉड है, जिस रॉड का लेंथ है L, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसके ऊपर चार्ज है और लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्डा है, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। उसका बता रहा है कि एक सेमी सर्कुलर प्लेट है, तो मान लीजिए कि ये सेमी सर्कुलर प्लेट हो गई जिसका रेडियस r है, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। पूछ रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्यूबिकल रूम। तो सबसे पहले आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो फिजिक्स में चार्ज डेंसिटी 3 प्रकार की होती है। चार्ज डेंसिटी का 3 प्रकार होता है, 3 टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, चार्ज की जो डेंसिटी होती है वह 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, तो वन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी,
एक को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी और इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्डा। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, डिनोटेड बाय सिग्मा। और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय रो। ठीक है, चार्ज डेंसिटी कितने टाइप की होती है? तो चार्ज डेंसिटी 3 टाइप की होती है। पहला कौन? लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्डा। दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय रो। चार्ज की जो डेंसिटी होती है वह 3 टाइप की होती है। चार्ज डेंसिटी 3 टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्डा, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा, तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय रो। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को समझने के लिए मान लीजिए कि मेरे पास एक रॉड है, रॉड का लेंथ है 10 मीटर और इसके ऊपर चार्ज है 30 कूलम। ठीक है, 10 मीटर लेंथ का एक रॉड है जिसके ऊपर चार्ज जो है वो कितना पड़ा हुआ है? इसके ऊपर 30 कूलम का चार्ज पड़ा हुआ है। अब थोड़ा सोचिए कि कितने लेंथ के ऊपर कितना चार्ज पड़ा है। 10 मीटर लेंथ के ऊपर 30 कूलम चार्ज पड़ा है, 10 मीटर पे 30 कूलम चार्ज पड़ा है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज है, 10 मीटर पे यदि 30 कूलम का चार्ज है तो 1 मीटर पे कितना चार्ज है? तो 10 मीटर पे 30 कूलम, तो 1 मीटर पे 30/10 यानी कि 3 कूलम। तो 3 कूलम पर मीटर इस पर चार्ज है, 3 कूलम पर मीटर का चार्ज है। दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं? तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे मान लीजिए कि रॉड का लेंथ है L और पूरे रॉड के ऊपर Q चार्ज पड़ा हुआ है, तो L लेंथ के रॉड पे अगर Q चार्ज पड़ा हुआ है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? इस पर Q चार्ज पड़ा हुआ है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ। यानी व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? तो इसका डेफिनेशन होगा कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे यहाँ 10 मीटर के लेंथ पर 30 कूलम का चार्ज है तो 1 मीटर के लेंथ पर 3 कूलम का चार्ज होगा, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी 3 कूलम पर मीटर होगी। यहाँ L लेंथ के ऊपर Q चार्ज है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो होगा वो Q/L हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यूनिट क्या होगा इसका? तो चार्ज का यूनिट होगा कूलम और लेंथ का होगा मीटर, यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर। अब देखिए दूसरा जो टर्म है, द सेकंड टर्म इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि चार्ज लेंथ के ऊपर नहीं होकर चार्ज सरफेस के ऊपर है। जैसे मान लीजिए चार्ज मेरे बोर्ड पर है, अगर चार्ज मेरे बोर्ड के सरफेस पे है तो क्या बोलेंगे? चार्ज सरफेस के ऊपर है। यहाँ चार्ज लेंथ के ऊपर था लेकिन चार्ज यदि बोर्ड पे हो तो क्या कहा जाएगा? चार्ज सरफेस के ऊपर है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हम मान लेते हैं कि मेरे पास कोई ऐसे रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगुलर सरफेस है, ठीक है, या स्क्वायर सरफेस है और इसका जो एरिया है वो सपोज करिए एरिया इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर और इसके ऊपर चार्ज है और मान लीजिए 40 कूलम का चार्ज है। तो 4 मीटर स्क्वायर का एरिया है और 40 कूलम का चार्ज है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो चार्ज है वो लेंथ के ऊपर नहीं है, यहाँ पे चार्ज जो है वो एरिया के ऊपर है। इस एग्जांपल में चार्ज जो था वो लेंथ के ऊपर था, बट इस एग्जांपल में चार्ज एरिया के ऊपर है। इस रेक्टेंगुलर सरफेस के ऊपर चार्ज है, जो एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, चार्ज उस पर 40 कूलम। तो 4 मीटर स्क्वायर एरिया पर 40 कूलम चार्ज है, तो यूनिट एरिया पर कितना चार्ज होगा? 1 मीटर स्क्वायर पे कितना होगा? तो 4 मीटर स्क्वायर पे 40 कूलम, तो 1 मीटर स्क्वायर पे 40/4 यानी कि 10 कूलम होगा। 10 कूलम होगा, 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन हुआ चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया या चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करेंगे कि चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी।
यूनिट एरिया पर जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं कैसे, तो सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्या होगा, तो ये होगा चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब मान लेते हैं कि चार्ज वॉल्यूम में है। फर्स्ट एग्जांपल में चार्ज कहाँ था, लेंथ के ऊपर डिसाइड कर रहा था। सेकंड एग्जांपल में चार्ज जो था वो सरफेस के ऊपर डिसाइड कर रहा था। थर्ड एग्जांपल में हम मान लेते हैं चार्ज वॉल्यूम में डिसाइड कर रहा है। चार्ज इज नाइदर ऑन लेंथ, चार्ज इज नाइदर ऑन एरिया, बट चार्ज इज रिसाइडिंग इन ए वॉल्यूम, चार्ज किसी वॉल्यूम में डिसाइड कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए चार्ज किसी वॉल्यूम के अंदर डिसाइड कर रहा है। जैसे हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्फेरिकल वॉल्यूम है, एक स्फेरिकल वॉल्यूम है, और इस स्फेरिकल वॉल्यूम, ये जो स्फेरिकल वॉल्यूम है दिस इज 2 मीटर क्यूब, और इस पूरे वॉल्यूम में चार्ज है। इस स्फेरिकल वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, पूरे वॉल्यूम में। और मान लेते हैं कि पूरे वॉल्यूम में चार्ज है 40 कूलम। तो 40 कूलम का चार्ज कितने वॉल्यूम में है, 40 कूलम का चार्ज है 2 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में। तो 2 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में यदि 40 कूलम का चार्ज है तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो 2 मीटर क्यूब में 40 कूलम, तो 1 मीटर क्यूब में 40/2 यानी 20 कूलम। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी 20 कूलम पर मीटर क्यूब, 20 कूलम पर मीटर क्यूब। मतलब व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका डेफिनेशन होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं रो से। तो रो बराबर क्या होगा, दिस विल बी चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम। यूनिट होगा कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। यानी कि चार्ज डेंसिटी कितने टाइप की हो गई, तो चार्ज डेंसिटी 3 टाइप की हो गई। फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड द थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते समय ये 3 संभावनाएं हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। चार्ज या तो लेंथ के ऊपर होगा, रॉड के ऊपर होगा, वायर के ऊपर होगा, या चार्ज किसी सरफेस के ऊपर होगा, रेक्टेंगुलर सरफेस के ऊपर, स्क्वायर सरफेस के ऊपर, स्फेरिकल सरफेस के ऊपर। तो चार्ज किसी सरफेस के ऊपर होगा, या चार्ज किसी वॉल्यूम में होगा, क्यूबिकल वॉल्यूम में होगा, स्फेरिकल वॉल्यूम में होगा, क्यूबॉइडल वॉल्यूम में होगा, किसी वॉल्यूम में होगा। यदि वॉल्यूम में चार्ज होगा तो चार्ज बाय वॉल्यूम को बोलेंगे रो। यदि सरफेस पे चार्ज होगा तो चार्ज बाय एरिया को बोलेंगे सिग्मा। यदि लेंथ पे चार्ज होगा तो चार्ज बाय लेंथ को बोलेंगे लैम्डा। अब अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो हम इस क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इनसाइड ए क्यूबिकल रूम, एक क्यूबिकल रूम है, और इस क्यूबिकल रूम में क्या है, इनसाइड ए क्यूबिकल रूम देयर इज ए पॉइंट चार्ज 5Q। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है 5Q का। उसके बाद एक रॉड है जिसका लेंथ है L, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होने का मतलब कि यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज है। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होने का मतलब कि इसके 1 मीटर लेंथ पर कितना चार्ज है, तो लैम्डा चार्ज है, और इसका लेंथ कितना है, L है। उसके बाद एक सेमी सर्कुलर प्लेट है, सेमी सर्कुलर प्लेट। अब चूंकि सेमी सर्कुलर प्लेट है तो चार्ज उसके एरिया पे होगा। हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होने का मतलब इसके यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है, तो सिग्मा चार्ज है। अब पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस क्यूबिकल रूम का। अब सोचिए जो क्यूबिकल रूम होगा तो क्यूबिकल रूम में उसका जो छत होगा, उसका जो फर्श होगा, उसकी जो चारों दीवारें होंगी, वो 6 सरफेस मिल के एक क्लोज सरफेस का फॉर्मेशन कर देंगे। यानी क्यूबिकल रूम जो है दैट इज ए क्लोज सरफेस। अगर क्यूबिकल रूम है तो उसका छत, उसका फर्श, उसकी चारों दीवारें मिल के क्लोज सरफेस का फॉर्मेशन करती हैं। और किसी क्लोज सरफेस पर यदि मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो मैं गॉस लॉ का प्रयोग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्यूबिकल रूम एक क्लोज सरफेस है जिसके अंदर एक पॉइंट चार्ज 5Q है, एक रॉड का लेंथ L है जिस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, एक सेमी सर्कुलर प्लेट R रेडियस का है जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। और पूछ रहा है कि बताइए कि उस क्यूबिकल रूम के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो क्या मैं यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई कर सकता हूँ? निश्चित रूप से यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि क्यूबिकल रूम एक क्लोज सरफेस है। तो यदि हम यहाँ पे गॉस का लॉ अप्लाई करें तो कितना फ्लक्स हो जाएगा,
बोले कितना फ्लक्स होगा इस क्यूबिकल रूम के ऊपर, तो फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस बराबर होता है चार्ज इनसाइड द सरफेस बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दीजिए कौन कौन सा चार्ज इसके अंदर है। ये चार्ज अंदर है, ये भी चार्ज अंदर है और ये भी चार्ज अंदर है। तो टोटल चार्ज अंदर कितना है, तो यहाँ पे 5Q है, तो यहाँ मैंने लिखा 5Q प्लस अगला चार्ज कितना है, तो इस पर चार्ज है, इस पर कितना चार्ज है, तो यूनिट लेंथ पर कितना है, यूनिट लेंथ पर लैम्डा है, और यदि यूनिट लेंथ पर लैम्डा है तो एल लेंथ पे कितना होगा, 1 मीटर पर लैम्डा है, 1 मीटर पर लैम्डा है तो एल मीटर पे एल लैम्डा होगा, 1 मीटर पे लैम्डा है तो एल मीटर पर एल लैम्डा होगा, तो यहाँ पे चार्ज होगा एल लैम्डा, यूनिट लेंथ पे लैम्डा तो एल लेंथ पे एल लैम्डा प्लस इस पर कितना चार्ज होगा, तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब यूनिट एरिया पर सिग्मा चार्ज है, और इसका एरिया कितना होगा, तो पूरा सर्कुलर प्लेट होता है तो एरिया होता पाई आर स्क्वायर, पूरा सर्कुलर प्लेट होता है तो एरिया होता पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कुलर प्लेट है तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है सिग्मा, तो यूनिट एरिया पर सिग्मा तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 एरिया पर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 एरिया पर होगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया किसके ऊपर, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस के ऊपर हो गया। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पॉइंट चार्ज Q, क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट चार्ज स्मॉल q has been kept at the body center, has been kept at the body center of a cubical room, of a cubical room. Find electric flux over its roof. Find electric flux over its roof. इसके रूफ के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि पॉइंट चार्ज Q हैज बीन केप्ट एट द बॉडी सेंटर ऑफ ए क्यूबिकल रूम, मतलब एक क्यूबिकल रूम है, तो क्यूबिकल रूम मैंने बना लिया, दिस इज ए क्यूबिकल रूम। इस क्यूबिकल रूम में सरफेस कितने हो जाएंगे, तो इस क्यूबिकल रूम में 6 सरफेस हो जाएगा, एक छत हो जाएगा, एक फर्श हो जाएगा, चारों दीवार हो जाएगी, 6 सरफेस हो गया, 6 सरफेस हो गया। और चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, तो चार्ज इसके बॉडी सेंटर पे रखा हुआ है, बीच में चार्ज रखा हुआ है, रूम के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, रूम है, और रूम का जो बॉडी सेंटर है उस पर एक पॉइंट चार्ज क्यों रखा गया है। पूछ रहा है कि इसके छत पे कितना फ्लक्स होगा। तो सबसे पहले देखिए ये रूम जो है एक बंद सरफेस है, रूम का ये 6 सरफेस मिलकर एक बंद सरफेस हो गया। तो गॉस लॉ के अनुसार इन 6 सरफेसेस पर मिला के कितना फ्लक्स होगा, रूम का जो 6 सरफेस हो गया, छत हो गया, फर्श हो गया, चारों दीवारें हो गई, ये सब मिलके एक बंद सरफेस बन गया। तो इन 6 सरफेसेस पे कितना फ्लक्स होगा, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, चार्ज इनसाइड द सरफेस बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर 6 सरफेस पे Q बाई एप्सिलॉन नॉट का फ्लक्स है और ये चार्ज सेंटर में है, तो चार्ज सेंटर में है तो जितना फ्लक्स इस पर होगा उतना फ्लक्स इस पे होगा, उतना इस दीवार पे, उतना इस दीवार पे, उतना पीछे की दीवार पे, उतना आगे की दीवार पे, हर दीवार पे फ्लक्स का मान सेम होगा। तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो छत पे कितना फ्लक्स होगा, तो छत पे फ्लक्स होगा उसका छठा भाग, टोटल पे फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो छत पे कितना फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स ओवर रूफ हो जाएगा, दिस इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट का छठा भाग हो जाएगा, मतलब दिस विल बी Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। छत के ऊपर फ्लक्स होगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 6 सरफेस पे फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट और चार्ज चूंकि सेंटर में है तो सभी सरफेसेस पे फ्लक्स सेम होगा, तो छत पे फ्लक्स हो जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे, गॉस लॉ के समझ पे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दे रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, एक हेमिस्फेयर है और इस हेमिस्फेयर के सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज Q, दिस इज ए हेमिस्फेयर, और इस हेमिस्फेयर के सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज Q है
क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ओवर हेमिस्फेरिकल सरफेस, हेमिस्फेरिकल सरफेस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर हेमिस्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो सरफेस जो है वो किस टाइप का है, सरफेस इज हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल सरफेस ऐसे हो गया हेमिस्फेरिकल सरफेस। चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, तो चार्ज उसके सेंटर पे रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ बताना है, तो इस हेमिस्फेरिकल सरफेस को बताना है। अब देखिए हेमिस्फेरिकल सरफेस इज नॉट ए क्लोज सरफेस, हेमिस्फेरिकल सरफेस इज नॉट ए क्लोज सरफेस, इस पर गॉस लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। इस पर गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हम लोग एक और हेमिस्फेयर इसके ऊपर रख देते हैं। एक और हेमिस्फेयर अगर इसके ऊपर रखा जाए तो ये हेमिस्फेयर और ये हेमिस्फेयर मिलके एक स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मेशन कर देगा। पहले ये हेमिस्फेयर था जो क्लोज सरफेस नहीं था, गॉस लॉ उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा था। गॉस लॉ अप्लाई होने के लिए सरफेस को क्लोज होना चाहिए। मैंने एक और हेमिस्फेयर इसके ऊपर उलट के रख दिया, और जब एक हेमिस्फेयर को इसके ऊपर उल्टा करके रख दिया तो ये हेमिस्फेयर और ये हेमिस्फेयर दोनों मिलके एक पूरा स्फेरिकल सरफेस फॉर्म कर गया। अब जब एक स्फेरिकल सरफेस फॉर्म कर गया तो इसके ऊपर हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। पूरे स्फेरिकल सरफेस पे कितना फ्लक्स होगा, अगर हम इस पूरे स्फेरिकल सरफेस पे फ्लक्स निकालें तो होगा चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। पूरे पे फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और चूंकि चार्ज बीच में है तो जितना फ्लक्स नीचे होगा उतना फ्लक्स ऊपर होगा, तो आधा फ्लक्स इस पे हो जाएगा और आधा फ्लक्स इस पे हो जाएगा, तो टोटल पे फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हेमिस्फेरिकल सरफेस पे फ्लक्स कितना होगा, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट का हाफ हो जाएगा, मतलब Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार